हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने आधुनिक परिवेश में नव चेतना को उजागर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार के कार्य करने चाहिए और किन किन लोगों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित होनी चाहिए, उसके बारे में मैं अपने भाव प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। जैसे कि हम जानते हैं, चेतना हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक सभी प्रकार के आधार पर चेतना का जागरण कर सकते हैं। समाज को जागरूक करके हम चेतना को आगे बढ़ा सकते हैं। राजनीति के परिदृश्य को शुद्ध करके राजनीति में गुणात्मक सुधार करके हम उसमें भी चेतना प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उसमें भी चेतना प्राप्त कर अर्थव्यवस्था को अपना सुदृढ़ कर सकते हैं। धार्मिक क्षेत्र में हमको धर्म, जाति इत्यादि से ऊपर उठकर मानव चेतना को जगाने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि हमारा देश एक भाईचारे के वातावरण में आगे बढ़े और सबके दिलों में समान भाव हों, सबको समानता मिले, पूरे समाज में पारदर्शिता हो, ऊंच नीच का व्यवहार न हो, सब समाज में एक समान हो। दोस्तों, नव चेतना हमारे आविष्कार के जगत में है। हमारे जो भावी पीढ़ी हैं उनको नव चेतना आज के डिजिटल युग में आगे उठना है। सभी परिदृश्य में हमको नव चेतना का सृजन करना है, जिससे हम देश को या अपने जनता को, आम आदमी को, आम बच्चे को, आम जो भी लोग नए पुराने लोग हैं उनको सचेत कर सकते हैं हमको आधुनिक युग में आने के लिए क्या करना चाहिए। ये सब परिवेश जो हैं नव चेतना के उदाहरण हैं। चेतना का मतलब होता है कि हमारी इंद्रियों में पूर्ण रूप से विकास हो, हम इंद्रियगत काम करें और किसी भी बात को अब सोच विचार करके किसी भी कार्य को गुणवत्ता के साथ करें और उसमें कर्तव्यनिष्ठता हो, उसमें पारदर्शिता हो, उसमें व्यवहार कुशलता हो और उसमें गुणात्मकता हो। यानी उसमें कुछ न कुछ, यानी हमको कोई भी कार्य हम करते हैं उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमको क्या उसका रिजल्ट मिलता है, इसके लिए हमको सोच करनी चाहिए। अगर हम अन्न बो रहे हैं, किसान अन्न बो रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, हम धर्म क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हमारा क्या निकलता है, क्या परिणाम उसका निकलता है, उसको हमको आगे सुलझाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने नव चेतना के बारे में अपने 2 शब्द लिखे हैं कि हमको समय का कैसे सदुपयोग करना चाहिए और विश्व के परिदृश्य में हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमारे भावी नागरिकों को क्या करना चाहिए। यही नव चेतना का सबसे बड़ा परिमाप है, यही सबसे बड़ा सूत्र है। अगर हम धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में अपनी चेतना को जगाएंगे और आगे बढ़ने की सोच को उत्पन्न करेंगे, निश्चित ही एक दिन हम तरक्की करेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे देश का हर नागरिक आगे बढ़ेगा। इन्हीं भावों के साथ में 2 शब्दों में मैंने एक रचना की है जो कि सभी लोगों को अच्छी लगेगी। मुझे आशा है आप उसको सुनेंगे और उसको पसंद करेंगे और मुझे भी आप लोगों से कुछ अपेक्षाएं हैं कि आप उसको सुनें और मैं अगर आप अच्छी प्रकार उसको सुनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, मेरा शीर्षक है नव चेतना। समय सीमा के भीतर नए कार्यों को करना होगा। समय सीमा के भीतर नए कार्यों को करना होगा। हर हाल में साधन संसाधनों को सजाना होगा। हर हाल में साधन संसाधनों को सजाना होगा। विश्व की परिदृश्य में भारत को आत्मनिर्भरता दिलानी होगी।
विश्व के परिदृश्य में भारत को आत्मनिर्भरता दिलानी होगी। नई नई कला कौशल की सोच जगानी होगी। नई नई कला कौशल की सोच जगानी होगी। हर हाल में विदेशी सीमाओं से परहेज़ करना होगा। हर हाल में विदेशी सीमाओं से परहेज़ करना होगा। हर हाल में विदेशी सेवाओं से परहेज़ विदेशी सामानों से परहेज़ करना होगा। स्वदेश में नए नए उत्पादों का निर्यात बढ़ाना होगा। स्वदेश में नए नए उत्पादों का निर्यात बढ़ाना होगा। हर किसान हर मज़दूर को स्वावलंबी बनाना होगा। हर किसान हर मज़दूर को स्वावलंबी बनाना होगा। हर किसान हर मज़दूर को स्वावलंबी बनाना होगा। सुख के सोपानों की सुविधा जुटानी होगी। सुख के सोपानों की सुविधा जुटानी होगी। नारी शक्ति को प्रतिभा से सुसज्जित करना होगा। नारी शक्ति को प्रतिभा से सुसज्जित करना होगा। उच्च गुणवत्ता के उत्पादों से देश को बदलना होगा। उच्च गुणवत्ता के उत्पादों से देश को बदलना होगा। कार्यकुशलता में आत्मनिरीक्षण से आत्मनिर्भरता को सजाना होगा। कार्यकुशलता में आत्मनिरीक्षण से आत्मनिर्भरता को सजाना होगा। अर्थव्यवस्था की मजबूती में सबकी भागीदारी निश्चित करनी होगी। अर्थव्यवस्था की मजबूती में सबकी भागीदारी निश्चित करनी होगी। हर नागरिक के मन में स्वदेशी विश्वास भाव जगाने होंगे। हर नागरिक के मन में स्वदेशी भाव जगाने होंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों के शोषण के स्वरूप को रोकना होगा। मल्टीनेशनल कंपनियों के शोषण को रोकना होगा। मेहनत का सही मेहताना दिलाना होगा। मेहनत का सही मेहताना दिलाना होगा। जमींदारी बंधुआ मजदूरी के जंजालों से ऊपर उठना होगा। जमींदारी बंधुआ मजदूरों के जंजालों से ऊपर उठना होगा। आत्मविश्वास से आत्मनिर्भरता की मिसाल जगानी होगी। आत्मविश्वास से आत्मनिर्भरता की मिसाल जगानी होगी। उज्ज्वल राष्ट्र के निर्माण के दिए जलाने होंगे। उज्ज्वल राष्ट्र के निर्माण के दिए जलाने होंगे। सबको सेवा का अवसर देकर भारत का गौरव बढ़ाना होगा। सबको सेवा का अवसर देकर भारत के गौरव को बढ़ाना होगा। समय सीमा के भीतर नए नए कार्यों को करना होगा। समय सीमा के भीतर नए नए कार्यों को करना होगा। समय सीमा के भीतर नए नए कार्यों को करना होगा। हर हाल में साधन संसाधनों को सजाना होगा। हर हाल में साधन संसाधनों को सजाना होगा। समय सीमा के भीतर नए नए कार्यों को करना होगा। दोस्तों, ये थी मेरी रचना। यदि आपको मेरी रचना अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल भी उठाएं और मुझे भी आप लोगों के सामने कुछ और सोचने का अवसर मिले ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। मैं सभी देश के सभी नागरिकों से यही अपेक्षा करता हूँ, खुद से भी यही अपेक्षा करता हूँ कि हमको नए स्वरूप में जाने के लिए नव चेतना का जागरण करना होगा। हर क्षेत्र में नव चेतना को जागृत करके देश के सुफल भविष्य की कामना करनी होगी और हर नागरिक को समान अधिकार, समान स्वतंत्रता, समान अभिव्यक्ति का अधिकार दिलाना होगा। यही हमारे देश की हमारे देश में मानवता की सबसे बड़ी पहचान है। यही मानवता है। जब हमारे अंदर
नव चेतना का सृजन होगा तो हम हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करने में सभी लोग अपना सहयोग देंगे और इसी से हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा और विश्व के पटल पर हम कभी न कभी एक उच्च स्थान पर स्थापित होंगे। यदि हमारी सोच अच्छी होगी, हमारे विचार अच्छे होंगे, हमें नई चीज़ों को सीखने की अपेक्षा होगी तो निश्चित ही हम कोई भी व्यक्ति किसी भी मुकाम पर, चाहे वह कोई भी काम करता हो, उसी में उसको अगर कोई भी कैसा काम करता हो, एक बढ़ई है वह अगर बढ़िया काम करता है, उसमें नव चेतना है, वह नई कलाकारी करता है तो वह भी अपने उससे नाम कमा करके कहीं ऊपर पहुंच सकता है, उसका भी नाम पूरे विश्व में जा सकता है। इसी प्रकार कोई भी कलाकार हो, कोई भी कला कौशल करता हो, कोई भी कोई छात्र है, अच्छी प्रतिभा है, उसमें पढ़ने की इच्छा है, कोई खेल वाला है, कोई संगीत वाला है, कोई भी, अगर हम उसमें नव चेतना को जागृत करेंगे निश्चित ही हमारी उन्नति है। बहुत बड़े पद पर आसीन हो जाने से ही मतलब मनुष्य का नाम नहीं आ सकता है। चेतना हमको कहीं से भी जागृत हो सकती है। एक छोटे से छोटे स्थान से बड़े स्थान तक हमें चेतना का कहीं भी चेतना प्राप्त हो सकती है। इन्हीं भावों के साथ मैं सभी भावी पीढ़ी से भी कहता हूँ कि आपने अंदर कोई भी ऐसी कला का सृजन करें जिससे कि आप उसमें निपुण हैं। अगर हम अपने कार्य में दक्षता अगर हमको होगी तो हम छोटा भी काम करते हैं उसमें भी हम ऊंचाई की मुकाम तक पहुंच सकते हैं। यही नव चेतना का सबसे बड़ा सूत्र है और इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। यही मानवीयता के सबसे बड़े गुण हैं। कोई कुछ करता है, कोई संगीत करता है, कोई खेल करता है, सभी लोग पढ़ लिख के बहुत IAS नहीं बन जाते हैं, PCS नहीं बन जाते हैं, या प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं, राष्ट्रपति नहीं बन जाते हैं। तो एक छोटी सी प्रतिभा भी अगर हमारे अंदर उसमें चेतना का सृजन होगा तो हम एक न एक दिन अपने देश का नाम रोशन करेंगे, खुद का नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे और विश्व स्तर पर हम आगे बढ़ सकते हैं। यही नव चेतना हमारे जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकती है। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका आशीर्वाद, सबका धन्यवाद। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ मिलता हूँ। सबका धन्यवाद। भारत माता की जय।